और बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को संसद में विपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% चाहिए, लेकिन 4 जून को वे 50 सीट से नीचे ही सिमटने वाले हैं। इस देश में मान्य विपक्ष भी कांग्रेस नहीं बन पाएगी। कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है कि 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर तंज कसा और कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। कि जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है और वो 40 सीटों की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने शानदार सफलता हासिल की थी और इस बार भी हम बिहार में शानदार सफलता हासिल करेंगे, इस बारे में आश्वस्त रहिए। देखिए, अभी एक जानकारी यह भी लगी है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनके बिहार के एक नेता और बिहार के उपाध्यक्ष रहे श्री विनोद शर्मा जी ने, जो प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताइए, उधर पहुंचे खड़गे जी बिहार और बिहार में एक और चमत्कार हो गया। और अभी तक जो जानकारी लगी है, उन्होंने पुनः यह कहा है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, उसी के कारण उनके मन में यह बात आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरा बिहार मोदी के साथ खड़ा है। फर्क पड़ने वाला है बिहार में, ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। सांसद संजय झा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर तंज कसा। कहा, ये लोग यहां आकर पीएम की यात्रा पर बोलते हैं। पीएम इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी सब जगह डिमांड है। इंडी गठबंधन के नेता बिहार में कहीं नहीं दिख रहे। वो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे। प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर बयान दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो के हीरो हैं। पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो है और पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौथे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है, अब उन्हें बिहार की याद आई है। आप लोग को तो मालूम है ना कि आज चौथे चरण का लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का। तब कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल को पता चला नहीं वो अब आ रहे हैं, उनको बिहार की याद आई, समझे, तो पता चल जाएगा उनको जो है बिहार में कैंप भी कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिवारवाद पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने वार किया है। सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर निशाना साधा।
गए, अब पत्नी को बनवा दिया। आप जरा बताइए कौन सा आदमी है जी, अपने हटता है और अपनी पत्नी को बनवा देता है। यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। हम लोग तो इतना दिन से काम करते हैं, हम लोग का कोई परिवार है? किसी को जानते हैं हम लोगों के परिवार का कोई है? और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम आप सबको एक परिवार मानते हैं। और यहां पर लोग अपना करता है, 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, इतना पैदा किया, याद करिए। कै गो अब बीबी को बना ही दिया, अब बच्ची को बनवा, बेटी को बनवा दिया, अब बेटा को बनवा दिया। पीएम मोदी का झारखंड दौरा। आज चतरा में बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। पीएम मुरवे मैदान में सभा को संबोधित करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार सिमरिया आ रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर के बयान पर ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक झेला। बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से अपना शुद्धिकरण करवा ले और अपनी पार्टी का नाम बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी रख ले। कांग्रेस पाकिस्तान से अपनी पार्टी का शुद्धिकरण करा ले तो ज्यादा अच्छा होगा, नाम भी बदल ले, मुस्लिम लीग कांग्रेस। इस बार लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र भी एक चुनावी मुद्दा बन गया है। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि कोई मंगलसूत्र कैसे बनवाएगा, महंगाई ही इतनी है, और जब मंगलसूत्र बनवाएगा नहीं तो कोई छीनेगा कैसे। महंगाई तो भैया सारे गरीब लोग तो स्वस्थ है ही, लेकिन हमारे व्यवसाय भाई लोग का भी जीएसटी का हाल देख रहे हैं, इनकम टैक्स का डर देख रहे हैं कितना है। अब सोना इतना महंगा हो गया है, सोना महंगा हो गया, 75,000 का रेट चल रहा है। बताइए, आज तो अक्षय तृतीया भी था, सोना का दुकान खाली पड़ा है, कहाँ से कोई लाएगा? अब कहाँ से कोई मंगलसूत्र बनाएगा, कहाँ से कोई छीनेगा? जब बनेगा ही नहीं तो कोई छीनेगा कहाँ से? गरीब लोग तो परेशान है ही, आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन साथ साथ में हमारे व्यवसायी भाई की भी बहुत परेशान है। आप लोग को तो मालूम है, आप लोग बताइएगा भी आगे सब कोई को। रोहिणी आचार्य के मंगलसूत्र वाले बयान पर सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है। नीतीश कुमार की सरकार ने व्यवस्थाओं में सुधार के साथ ही बिहार का विकास किया है। दे सकता हूँ क्या किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बोल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे आ गया है। और एक बात और दे दूँ, अभी आया ना कल है कि अप्रैल में जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख लोग इलाज के लिए गए बिहार सरकार के हॉस्पिटल में। मतलब एक दिन में 82,000 से ज़्यादा लोग बिहार सरकार के हॉस्पिटल में गए।
हम लोग इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं ना। 82,000 तो इसका और उससे पहले क्या होता था? जो नेताजी घूम करके बोल रहे हैं, जानवर और कुत्ता रहता था हॉस्पिटल में। पीएम नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करने जा रहे हैं और मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हाथों में मेहंदी लगवाई है और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी संग बिहार की मेहंदी अपने हाथों में लगवाई। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पुलिस ने पटना की सड़कों पर गश्ती लगाई। पटना कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त ने खुद सड़क पर जाकर जायजा लिया। पटना में पीएम के रोड शो को लेकर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेली रोड से कदम कुआं गांधी मैदान तक सड़क को सजाया गया है। पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर खास तैयारी की गई है। रोड शो डाक बंगला चौराहे से शुरू होकर भट्टाचार्य रोड, एग्जीबिशन रोड, कदम कुआं होते हुए गांधी मैदान तक होगा और इन रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पटना में कल होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक में बड़े फेरबदल किए गए हैं। कल दोपहर बाद से कदम कुआं, राजभवन, नाला रोड और फ्रेजर रोड पर आम गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हवाई टिकट दिखाकर ही एयरपोर्ट रास्ते में प्रवेश कर पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पटना जंक्शन जाने वाले लोग करबिगैया के रास्ते ही जाएं ताकि जाम से बच सकें। मधुबनी से बड़ी खबर है कि परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। सनकी युवक पर हत्या का आरोप लगा है। पत्नी, सास और 2 बच्चे की हत्या की गई है। झंझारपुर के सुखेत गांव का यह मामला है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। झंझारपुर डीएसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक दो और व्यक्ति की बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या भोथरा हथियार, जांता का जो है पत्थर से और जांता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के भरूच से पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार किया गया है। भरूच से प्रवीण मिश्रा गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर का रहने वाला प्रवीण मिश्रा बताया जा रहा है। वडोदरा कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। गर्लफ्रेंड के लिए जासूस बन गया था प्रवीण मिश्रा। आईएसआई एजेंट ने प्रवीण को हनी ट्रैप में फंसाया था। सोनल नाम की महिला प्रवीण से बात कर रही थी और भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप प्रवीण मिश्रा पर है। आपको बता दें कि प्रवीण मिश्रा के साथ 25 और लोग भी हनी ट्रैप के शिकार बताए जा रहे हैं। ये सभी यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले एमआई उधमपुर जरिए मिली माहिती आधार पर सीएसएल सीआईडी क्राइम का ऑफिसर्स भरूच के पास अंकलेश्वर में एक इंडस्ट्री है, उसमें सर्वेलेंस माउंट किया था और सर्वेलेंस के टाइम पे प्रवीण मिश्रा करके एक व्यक्ति मिले। उनका मोबाइल फ़ोन चेक किया था। उस मोबाइल फ़ोन पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उस आधार पर हमने एक अफेंस आईपीसी 123 ITI का और कॉन्स्पिरेसी का अफेंस रजिस्टर किया। इसमें मुख्य जो माहिती ये है, पाकिस्तान का ISI हैंडलर खुद का नाम सोनल गर्ग करके बताती और वो IBM चंडीगढ़ में काम करती ऐसे बोल के हनी ट्रैप करने की कोशिश की और हनी ट्रैप में प्रवीण मिश्रा ट्रैप हुए। उसमें प्रवीण मिश्रा से इंडिया का जो डिफेंस और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।